जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सब ने न्यूज़ में शायद सुन ही लिया होगा कि रशिया ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और इस वैक्सीन का नेम रखा है स्पुतनिक 5। दोस्तों, स्पुतनिक 5 नेम के पीछे अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी हुई है, जिसको मैं डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूं कि वैक्सीन होती क्या है। दोस्तों, वैक्सीन और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मेडिसिन उस इंसान को दी जाती है जिसको ऑलरेडी वो वायरस या डिज़ीज़ हो चुकी हो और अब उसे उससे क्योर करना हो, लेकिन इसके अपोजिट में वैक्सीन उस इंसान को दी जाती है जिसको अभी तक वो वायरस या वो डिज़ीज़ नहीं हुई हो। दोस्तों, हम लोग वैक्सीन में क्या करते हैं कि सबसे पहले डेड वायरस या फिर वो पर्टिकुलर वायरस जिसकी हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं उसको वीकेस्ट फॉर्म में उस वैक्सीन के अंदर डालते हैं और फिर वो वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जिससे होता क्या है कि जब वो वायरस हम लोग की बॉडी में इंजेक्ट होता है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है। और इसके पैरेलल में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है कि वो WBCs मतलब हमारी बॉडी की पुलिस को सेंड करता है, एक सिग्नल भेजता है कि किसी वायरस ने हम पे अटैक किया है। तो जब WBC वहाँ पे पहुँचते हैं उस वायरस के पास, तो वो पूरी डिटेल्स ले लेते हैं उसके DNA के RNA किस टाइप का वायरस है और फिर अपने मेमोरी सेल में सेव कर लेते हैं और एंटीबॉडीज़ स्टार्ट कर देते हैं बनाना। जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों के अंदर वो वायरस को पूरी तरीके से मार देते हैं हम लोग की एंटीबॉडीज़, हमारा इम्यून सिस्टम, और एक मेमोरी सेल बन जाता है। जिससे कि अगली बार जब भी वो वायरस हम लोग की बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा तो हम लोग की बॉडी को पता होगा कि हम लोग उस वायरस से कैसे लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ के अंदर भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और दोस्तों, उस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि किस किस टाइप की वैक्सीन बन सकती है, बनाई जाती है, प्लस क्या क्या ट्रायल्स होते हैं, कितने फेजेस में वैक्सीन बनती है और इस वायरस को कोरोना वायरस नेम क्यों दिया गया। इन सब के सारे सवालों के जवाब मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में बनाऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि रशिया ने अपनी वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 क्यों रखा। तो इसका आंसर जानने के लिए हमें 1957 में जाना होगा। उस टाइम पे दोस्तों वर्ल्ड में दो ही सुपर पावर्स थे, पहला USA और दूसरा USA-7, और दोनों के बीच में रेस लगी थी कि कौन पहले स्पेस में अपना नाम दर्ज कराएगा। और उस रेस को जीता रशिया ने, और जब उसने वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया ऑन 4 अक्टूबर 1957, और उस सैटेलाइट का नेम था स्पुतनिक 1। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे भी रशिया ने अपनी वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है, क्योंकि ये दिखाना चाहता है कि स्पेस की रेस में भी हम जीते थे और वैक्सीन की रेस में भी हम जीते हैं। तो दोस्तों, इस एल्गोरिथम के हिसाब से क्या रशिया ने पहली वर्ल्ड की कोरोना वैक्सीन बनाई है? तो इसका आंसर है सिंपली नो, क्योंकि इससे बहुत टाइम पहले चाइना ने अपनी आर्मी के लिए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए, अपनी वैक्सीन खुद रेडी कर ली थी, जिसको वो मिलिट्री यूज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। उसे सिविलियन यूज़ के लिए मना किया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि वो एडवर्स इफेक्ट करेगी, जिसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आर्मी पर्सनल के बराबर। लेकिन रशिया का दावा है कि ये सिविलियन यूज़ के लिए पहली वैक्सीन है। दोस्तों, क्या ये वैक्सीन रिलायबल है? तो इसके आंसर में व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, ने ये कहा है कि यस, इट इज़ 100% रिलायबल। लेकिन इसके ठीक अपोजिट WHO का कहना है कि वी आर चेकिंग इट्स प्री क्वालिफिकेशन, मतलब WHO की तरफ से अभी तक इस वैक्सीन को क्लीन चिट नहीं मिली है। दोस्तों, अब से ठीक एक महीना पहले रशियन वैक्सीन यानी कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन का नेम टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं था, मगर अब देखा जाए तो इसने सबसे पहले वैक्सीन रेडी कर ली है। एक्सपर्ट्स ने दो रीजंस बताए हैं। पहला रीज़न बताया गया है कि रशिया में जो डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो ऑन पेपर तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली इतना सही नहीं है, जिससे कि पूरी की पूरी डोमिनेंस थी रशियन प्रेसिडेंट को सारे के सारे ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक करने में। उसके बाद सेकंड रीज़न बताया जा रहा है कि रशिया ने अपना फर्स्ट ट्रायल जो कराया था, फेज़ 1 का जो ट्रायल होता है, उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन दी है, मगर सेकंड और थर्ड ट्रायल की डिस्क्रिप्शन नहीं दी है।
और वो दोनों के दोनों ट्रायल 1 महीने की डेट के अंदर कराए गए हैं, 13 जुलाई 2022, 13 अगस्त 2020। तो इस वजह से एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 1 महीना बहुत कम है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो 8 से 10 महीने लगते हैं फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड में, मतलब सेकंड और थर्ड ट्रायल में। दोस्तों, इतने सारे लूप होल्स के बावजूद भी रशिया ने क्लेम किया है कि मोर देन 20 कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं इनकी वैक्सीन के लिए। और इसके अलावा वर्ल्ड के कई सारे लीडर्स जैसे कि फिलीपींस के प्राइम मिनिस्टर और सर्बिया के लीडर ने ये तक कह दिया है कि सबसे पहला डोज इनकी कंट्री में यही लेंगे। तो दोस्तों, वर्ल्ड लीडर्स के इतने बड़े डिसीजन के पीछे हाथ जाता है व्लादिमीर पुतिन की अनोखे वैक्सीन प्रमोशन प्रोग्राम का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहला ओपन ह्यूमन डोज अपनी बेटी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड को अब लगने लगा है कि हाँ, ये वैक्सीन रिलायबल है। मगर दोस्तों, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि किस लड़की को लगा है। यानी कि 2 लड़कियां हैं, पहली का नाम है मारिया और दूसरी का नाम है कटरीना। दोस्तों, रशिया का कहना है कि इंडिया भी उन टॉप 20 कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल है जिसने ये कहा है कि वो स्पुतनिक 5 वैक्सीन के लिए इंटरेस्टेड हैं। मगर इंडिया की तरफ से इस बात को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोगों तक ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।